आज का प्रकरण है परमेय संख्याओं का गुणा। परमेय संख्याओं का योग हो गया, योग की संक्रिया के प्रगुण हो गए। परमेय संख्याओं का घटाना हो गया, घटाने की संक्रिया के प्रगुण हो गए। अब आज परमेय संख्याओं का गुणा और परमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण भी देखो। परमेय संख्याओं के गुणा के प्रगुण, गुणा भी और गुणा के प्रगुण। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल, ये आज का प्रकरण है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं परमेय संख्याओं का गुणा। तो जिस प्रकार आपने देखा कि यदि P बटा Q और R बटा S कोई दो परमेय संख्याएं P बटा Q, R बटा S, अब इनके योग को और इनके अंतर को निकालना, इनके घटाने को निकालना सीख चुके हैं। यदि इन परमेय संख्याओं का ये हर समान हो जाए, P बटा Q और R, तो इन दोनों परमेय संख्याओं का योग करना हो या इन दोनों परमेय संख्याओं में घटाना करना हो, अंतर करना हो, P बाई Q में से R बाई S को घटाना हो, तो ये सीधा सा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? अंशों को जोड़ लेते। अगर जोड़ने की क्रिया करनी थी तो न्यूमरेटर को जोड़ लेते, घटाना हुआ होता तो घटा देते और वही हर हो जाता है, यदि हर समान है तो। और अगर हर समान नहीं है तो लासापा एलसीएम ज्ञात करके हर को समान बनाते हैं। गुणा के लिए देखिए, गुणा के लिए यदि P बटा Q और R बटा S कोई दो परमेय संख्याएं, तो इन परमेय संख्याओं का गुणा करने के लिए इनके अंशों का गुणा कर लेते हैं, फिर हर का गुणा करते हैं। P गुणे R अपान Q गुणे S, इस तरह से गुणा करते। तो जैसे उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि 5 बटा 7 5 बटा 7 और 13 बटा 5 का गुणनफल ज्ञात है, इनका गुणनफल ज्ञात है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा। तो ये हो गया 5 बटा 7 गुणे 13 बटा 5। अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर। 5 गुणे 13 बटे 7 गुणे 5। देखो ये जो सरलीकरण होता है, हाँ सिंप्लीफिकेशन, इसको कई तरह से होता है। जैसे एक तरीका ये है कि ये दोनों ही परमेय संख्याएं अपने सरलतम रूप में है ही नहीं, इनको सरलतम रूप में लिखने के लिए इनका हर धनात्मक होना चाहिए, तो इनका हर धनात्मक बना लिया जाए। उसके लिए अंश और हर में ऋण 1 से गुणा कर, तब ये लिखा जाएगा ऋण 5 बटा 7 और ये लिखा जाएगा 13 बटा 5 और उसे हल किया जाए। या सरलतम रूप में परमेय संख्या है अथवा नहीं है, बाद में हम उसे सरलतम रूप में करेंगे, सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसलिए ऐसे ही करेंगे। अब अगर अंश और हर में लिखी गई संख्याएं किसी एक ही संख्या से विभाजित होती है तो विभाजित कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, या कहें 5 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
ऊपर हो गया 1 गुणे 13, ये आ गया 13। यहाँ बचा हुआ है ऋण 7 गुणे ऋण 1, तो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, और 7 गुणे ये 7, 13 होता 7। इस तरह से परमेय संख्याओं का गुणा करते हैं। अंश का गुणा अंश में कर लेते हैं, हर का गुणा हर में कर लेते हैं। अंश और हर वाली संख्याएं यदि किसी एक ही संख्या से कैंसिल हो रही हो, विभाजित हो रही हो, तो विभाजित कर देते हैं। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी, परमेय संख्याओं के गुणा के प्रगुण, प्रॉपर्टी। गुणा के प्रगुण, परमेय संख्याओं के गुणा के प्रगुण है। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहला संवरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोसर चाहे क्लोजर, क्लोसर प्रॉपर्टी। योग और घटाने के लिए आप इसको देख चुके हैं कि जैसे यदि एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या का योग किया जाए, प्राप्त होने वाला योगफल परमेय संख्या हो तो संवरक प्रगुण का पालन होता है। ऐसे घटाने के लिए अब गुणा में भी वही होगा। यदि एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या का गुणा करें, प्राप्त होने वाला गुणनफल परमेय संख्या हो तो संवरक प्रगुण का पालन होता है। अभी आपने जो परमेय संख्या का गुणा किया था, इसमें जो गुणनफल आया वो गुणनफल एक परमेय संख्या ही है। तो एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल परमेय संख्या ही रहता है। इसलिए परमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया पर संवरक प्रगुण का पालन होता है। या फिर से आप तथ्य देख सकते हैं, 15/2 ये एक परमेय संख्या है। इसमें 4/7 से गुणा, ये परमेय संख्या है। तो इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, या कहे कि 2 से 2 और 4 दोनों विभाजित हो जाएगा। ये विभाजित होगा तो 1 होगा, यहाँ विभाजित होगा तो 2 गुना 4। अब ये ऋण ऋण का भी गुणा कैंसिल हो जाएगा। अरे भाग है, ऋण में ऋण से भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ऋण ऋण भी कट जाता है। ये ऊपर हुआ 15 गुणे 2, ये हो जाएगा 30, और बटे में हो गया 7 गुणे 7। ये जो 30/7 आया, यह भी एक परमेय संख्या है। इसलिए परमेय संख्याओं के गुणा में संवरक प्रगुण का पालन होता है। इसको सरल करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैंने कहा, ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा, ऋण में ऋण से भाग दे देंगे, धन हो जाएगा। और या तो इस तरह से हम कर लेते कि पहले 15 गुणे ऋण 2 कर लेते, ऋण 30 आता, 7 गुणे ऋण 1 कर लेते, ऋण 7 आता, तो ऋण 30/7 हो जाता। अब कहे कि ऋण ऋण कैंसिल हो गया, या ऐसे भी ना कहे कि ऋण 30 और बटा ऋण 7 जो आया, इसमें हम इसको सरलतम रूप में यदि लिखना चाहें, यदि ये सरलतम रूप में नहीं है तो सरलतम रूप में बनाने के लिए इसका हर धनात्मक होना चाहिए। इसलिए ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये ऋण 1 से गुणा होकर धन 30, यहाँ ऋण 1 से गुणा होगा तो धन 7। ये सब अलग अलग तरीका है। चाहे कहो ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, विभाजित हो गया, चाहे इस तरह से चिन्ह सहित अंश का अंश में गुणा कर ले, चिन्ह सहित हर का हर में गुणा कर ले। इसके बाद में आप हर को धनात्मक बना लीजिए। ये हो गया। दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? यदि दो परमेय संख्याएं ले लें, एक बार हम पहली वाली परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या का गुणा करें, एक बार दूसरे वाले में पहले वाले का गुणा करें, यदि दोनों ही बार मान समान आता है तो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन होता है, अन्यथा नहीं। तो मान लीजिए कि हम दो परमेय संख्याएं ले लेते हैं, दो रेशनल नंबर ले लेते हैं। एक हो गया 2/11 और दूसरी परमेय संख्या ले लेते हैं 7/5। अब एक बार 2/11 में 7/5 का गुणा करें, तो ये आ जाएगा अंश का अंश में गुणा कर दे। किसी एक संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों विभाजित होने वाला नहीं है, अंश और हर विभाजित होने वाला नहीं है। किसी भी संख्या से 2 और 5 या 2 और 11, 7 और 11, एक अंश का एक हर का कैंसिल नहीं होने वाला, इसलिए अंश का अंश में गुणा कर ले, हर का हर में गुणा कर ले। तो 2 × 7 ये हो गया 14, 11 × 5 ये हो गया 55। अब क्रम बदल दे, 7/5 पहले लिख दे, दूसरी वाली परमेय संख्या को बाद में ये गुणा करें। तो फिर अंश अंश का गुणा करेंगे, आ जाएगा 14, 5 × 11 कर दे तो ये हो गया 55। तो क्रम बदलने पर भी इनका गुणनफल एक समान है, इसलिए परमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया पर क्रम विनिमय प्रगुण का पालन होता है। तीसरा साहचर्य प्रगुण, साहचर्य एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य प्रगुण। इसके लिए 3 लेंगे। साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन परमेय संख्याएं चूज कर ले। मान ले कि एक है 7/9, एक है 3/2 और एक है 4/5 या 4/5। कोई भी 3 परमेय संख्याएं ले लीजिए। अब एक बार हम इन दोनों परमेय संख्याओं का गुणा कर लें, इनका जो गुणनफल बने उसके साथ इसका गुणा, और दोबारा एक बार इन दोनों का गुणा कर दे और इनके गुणनफल में इस पहली वाली संख्या से गुणा। ये है साथ साथ चलने वाला, पहला दूसरा एक साथ है, इसमें तीसरा चलता है। तो सरल करने पर यदि मान एक बराबर आता है तो कहेंगे परमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया पर साहचर्य प्रगुण का पालन होता है। गुणा करके देख लीजिए आप। जैसे इसको सरल करना हो तो 3 से हम विभाजित कर सकते हैं 9 को, और 3 को 3 करने 3 तो 1 का 9। ये 7 और 1 का गुणा करेंगे, ऋण का गुणा धन हो गया तो हो गया 7, ये हो गया 3 × 6, और इसके साथ ये आएगा 4/5। इसे लिख सकते हैं अंश का गुणा अंश में कर लो, हर का गुणा हर में। 2 से फिर विभाजित होने वाला 2 × 4, 2 × 6, ये 7 × 2, ये आ जाएगा कितना हो गया 7 × 2 = 14, 3 × 5 15। इसे सरल कर देते, इसमें पहले ये ऐसे लिख दे, इनका गुणा कर दे, ऋण अंश का गुणा अंश में 3 × 4 अपान 2 × 5। 2 से ये 2 और ये 4 विभाजित हो जाए, 2 × 4, ऋण 7/9, तो ऋण 3 × ऋण 2, ये हो गया ऋण का गुणा धन 3 × 6, यहाँ हो गया 1 × 5 अर्थात 5।
अब फिर से इनका गुणा कर दें। 7 गुणे 6 अपान 9 गुणे 5, फिर कट जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9, 3 गुना 6, 7 गुणे 2 14, 3 गुणे 5 15, दोनों ही बार मान समान है, इसलिए परमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया पर साहचर्य प्रगुण संतुष्ट होता है, साहचर्य प्रगुण का पालन होता है। दो और प्रॉपर्टी इसमें बढ़ जाती है परमेय संख्याओं के गुणा में। एक को हम लोग कहते हैं योग का तत्समक अवयव, और एक को कहते हैं गुणा का तत्समक अवयव। तो चौथी प्रॉपर्टी इसमें है योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव। इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर किसी परमेय संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए तो वह ही परमेय संख्या पुनः प्राप्त होती है। ये 2/3 परमेय संख्या है, शून्य जोड़ दे तो 2/3 ही है। 3/5 ये परमेय संख्या है, शून्य जोड़ दे तो यही है। या इसका उल्टा बोला जाए कि शून्य में किसी परमेय संख्या को जोड़ दे तो वह ही परमेय संख्या रहेगी। इसलिए शून्य को परमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं, योग का तत्समक अवयव। ये P/Q कोई परमेय संख्या है तो P/Q धन 0 करेंगे तो भी P/Q आएगा, या 0 धन P/Q करेंगे तो वो भी यही P/Q। इसलिए 0 अथवा शून्य को परमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। हालांकि ये परमेय संख्याओं के गुणा की कोई बात नहीं, उसकी प्रॉपर्टी नहीं लग रही, लेकिन इसमें हम लोग लिख सकते हैं। और लास्ट में है गुणा का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर किसी परमेय संख्या में 1 से गुणा किया जाए, 1 से 1, तो वही परमेय संख्या रहेगी। 2/3 में 1 से गुणा कर दे वही है। 5/12 है, 1 से गुणा कर दे तो वही रहेगा। या 1 में 5/12 से गुणा किए तो चूंकि 1 से किसी परमेय संख्या में गुणा करने पर वह ही परमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए परमेय संख्याओं के गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। परमेय संख्याओं, ये 2 निष्कर्ष निकला। परमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव, ये शून्य। हालांकि प्राकृतिक संख्याओं के योग का, पूर्ण संख्याओं के योग का, पूर्णांकों के योग का, ये सबका तत्समक अवयव शून्य होता है। और इसी तरह से परमेय संख्याओं के गुणा का तत्समक अवयव ये। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। योग का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव। वह संख्या जिसे योग कर देने के बाद वह ही रह जाए उसे योग का तत्समक अवयव। वह संख्या जिससे गुणा कर देने पर वह ही परमेय संख्या प्राप्त हो जाए उसे हम गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। तो ये इस प्रकार आज का ये था परमेय संख्याओं का गुणा और गुणा के प्रगुण।
अब होमवर्क में आप एक्सरसाइज 1D और 1E के सभी सवाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1D 1E के सभी सवाल। आज का होमवर्क लंबा है। धन्यवाद।